19 किया है। इस प्रशिक्षण पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए ताकि जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिल सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर अखंड प्रताप कथित तौर पर अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप नेत्र सर्जरी की सेवाएं देने के बजाय प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। ये जानकारी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र संख्या 5500 दिनांक 17 अप्रैल 2025 में स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। इस पत्र में ये भी पुष्टि की गई है कि डॉक्टर अखंड प्रताप पिछले 19 वर्षों से लखनऊ जिले में तैनात हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति का भी उल्लंघन है। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के हालिया आदेश की बात करते हैं। क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 19,345/2024 में 4 फरवरी 2025 को पारित निर्णय के पैरा 13 और 14 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। ये आदेश न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि जनता को उनके टैक्स के पैसे का सही लाभ मिल सके। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 8 और 10 में विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य सौंपने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस सिद्धांत को दोहराया था कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का गलत उपयोग जनता के स्वास्थ्य अधिकारों का हनन है। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2019 के फैसले से, जो गिरीश मित्तल बनाम पार्वती बनाम सुंदरम केस में पारित हुआ है। इस फैसले के पैरा 9 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना के मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष अवमानना याचिका दायर कर सकता है, भले ही वो मूल मामले का पक्षकार न हो। इस आदेश के आलोक में डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह की तैनाती और उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाने का मामला अवमाननावाद का आधार बन सकता है। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह की 19 साल की लखनऊ तैनाती और उनकी विशेषज्ञता का दुरुपयोग न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि ये जनता के स्वास्थ्य अधिकारों पर भी गंभीर चोट है। सीएमओ लखनऊ के पत्र के अनुसार यदि डॉक्टर अखंड प्रताप ने नेत्र सर्जरी में डिप्लोमा नहीं लिया होता तो उस सीट पर कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता था, जिससे जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलती। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक नेत्र सर्जन जिसके प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के बजाय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। क्या ये सरकारी नीतियों की विफलता है या फिर इसमें कोई गहरी साजिश छिपी है? इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति भी सवालों के घेरे में है। स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी को इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब वो विशेषज्ञ चिकित्सक हों। डॉक्टर अखंड प्रताप की 19 साल की तैनाती इस नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि इस प्रकरण में कई शिकायती पत्र 1997 से ही दर्ज हैं,
जिनकी शपथ पत्र से पुष्टि भी हो चुकी है। फिर भी इस मामले में अनावश्यक विलंब और कार्रवाई की कमी सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं शेषनाथ पांडे तिवारीगंज लखनऊ से हूँ। मैं आपके ध्यान में एक जरूरी बात लाना चाहता हूँ। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह जो एक नेत्र सर्जन हैं, पिछले 19 वर्षों से लखनऊ में तैनात हैं, लेकिन उन्हें उनकी विशेषज्ञता के अनुसार मरीजों का इलाज करने की बजाय प्रशासनिक कार्यों में लगाया गया है। माननीय हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को अपने आदेश में कहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑफिस का काम कराना गलत है। यह संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सरकार ने उन्हें नेत्र सर्जन की ट्रेनिंग भी दी है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे जनता को इलाज नहीं मिल पा रहा है, सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह को उनकी योग्यता के अनुसार नेत्र सर्जन की जिम्मेदारी दी जाए और स्थानांतरण नीति के अनुसार उचित कार्रवाई हो, ताकि जनता को लाभ मिल सके, कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को भी शिकायत किया था। ये खुलासा जनता के बीच आक्रोश पैदा कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार ने इतने गंभीर मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। क्या ये प्रशासनिक अक्षमता है या फिर कुछ और गहरे कारण है? ये मामला न केवल डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह तक सीमित है, बल्कि ये पूरे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। अगर विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेंगी? इस प्रकरण ने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि ये एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी व्यवस्था वाकई जनता के हितों को प्राथमिकता देती है? अगर डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह जैसे विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी योग्यता का उपयोग नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होगा, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रही है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, ताकि न केवल कोर्ट के आदेशों का पालन हो, बल्कि जनता का भरोसा भी व्यवस्था पर बना रहे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्या डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप तैनाती दी जाएगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? ये खबर न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जनता का हक है कि उससे ये पता चले कि उसके टैक्स के पैसों का उपयोग कैसे हो रहा है और क्यों विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम करने से रोका जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।